रिटायरमेंट के बाद सरकार आपको बुलाए और कहे सर ये रहा आपका नया बंगला, ये BMW कार और ये नौकर चाकर और काम कुछ नहीं करना, सुन के हैरानी हुई। पर रुक जाइए, ये कोई जोक नहीं है, इंडिया में ये हो रहा है और कर रहा है लोकपाल, वही इंस्टीट्यूशन जिसके लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, जिसके पीछे पूरा देश एकजुट हो गया था। इसे करप्शन के खिलाफ आखिरी उम्मीद माना गया था, लेकिन लगता है अब वही लोकपाल खुद ऐसो आराम में बिजी है। देखिए 2013 में लोकपाल एक्ट पास हुआ था। इसका मेन मकसद था करप्शन की जांच करना और इसे इतनी पावर दी गई थी कि ये प्राइम मिनिस्टर तक की इंक्वायरी कर सके। पर जितने जोर शोर से ये बना उतनी ही धीमी स्पीड से चला। इसका पहला चेयरमैन 2019 में बना। तब से लेकर अब तक इस इंस्टीट्यूशन पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, पर काम उतना नहीं दिखा। इसका प्रोसिक्यूशन विंग जो एक्चुअली सजा दिलवाने के लिए होता है, पिछले साल 2024 में ही बना है। मतलब पिछले 5 साल तक लोकपाल किसी को गिल्टी प्रूव कर ही नहीं सकता था। 2019 से अब तक इसके पास 6,955 कंप्लेंट्स आई, जिसमें से 4,261 रिजेक्ट कर दी गई। रीजन रॉन्ग फॉर्मेट, मतलब करप्शन के केस गलत है या सही उससे मतलब नहीं है, बस पेपर वर्क गलत था। सिर्फ 289 कंप्लेंट्स पर प्राइमरी इंक्वायरी हुई और रिजल्ट ओनली 7 केसेस प्रोसिक्यूशन में गए। अब असली मजेदार बात सुनो, ये लोकपाल जिसका काम अकाउंटेबिलिटी लाना था, उसने खुद के लिए 7 BMW कार्स का टेंडर निकाला है, वो भी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन, मतलब फुल लग्जरी। 7 केसेस और 7 BMWs, परफेक्ट रेशियो। एंटी करप्शन बॉडी अब फुल कंफर्ट मोड में है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कंप्लेंट्स भी शार्पली कम हो गई हैं। जहां देश भर में करप्शन के केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं लोकपाल के ऑफिस में शांति और ऐसो आराम का माहौल है। अब सवाल यह है, जो बॉडी करप्शन पे निगाहें रखने के लिए बनी थी, वो खुद किसकी निगाहों में है?